हेलो दोस्तों, स्टडी द बेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी सवाल 1 से लेकर यानी कि 6 तक। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे यानी कि इसके फॉर्मूले, यानी कि जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ये दिया हमें पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। यहाँ पे ए बी और सी हमारे हो गए कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो ए बी सी हमारे क्या है, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। और उसके बाद यानी कि जीरो, जीरो का मतलब होता है यानी कि शून्यंक, शून्यंक होते हैं अल्फा और बीटा। तो ये हो गए यानी कि ये फॉर्मूला होगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। इसके बाद फॉर्मूला होगा सम ऑफ जीरो यानी कि शून्यंकों का योगफल। अल्फा जमा बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। उसके बाद लगेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि शून्यंकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, ए बी और सी हमारे क्या है यानी कि कोफिशिएंट यानी कि गुणक। अल्फा बीटा हमारे क्या है, जीरो यानी कि शून्यंक। तो ये हमारे फॉर्मूले अप्लाई हो गए। आइए यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हमें, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो क्वेश्चन में कहा क्या हमें कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन दिया हमें 1/4 कोमा माइनस के 1। 1/4 होगा हमारा सम ऑफ जीरो यानी कि शून्यंकों का गुणनफल, और माइनस के 1 होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि शून्यंकों का गुणनफल। तो सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरो कितना दिया हमें 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हमें माइनस के 1। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा सी अपॉन ए। और देखो सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए बी और सी की वैल्यू। तो यहाँ पर ये यानी कि सम ऑफ जीरो क्या दिया, बटे में दिया, और यहाँ पर ये भी बटे में। तो इसके सामने वाली यानी कि ए की वैल्यू 4 होगी और बी की वैल्यू हमारे यानी कि माइनस के 1 हो जाएगी। यहाँ से माइनस हटाओगे तो यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर बटे में नहीं है तो सी की वैल्यू सबसे पहले इनमें यहाँ पर ए की वैल्यू करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है यानी कि 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, और जो 4 बटे में है तो आ जाएगा गुणा में। तो 4 एकम 4, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 4। तो सबसे पहला ज्ञात करेंगे ए बी और सी के मान। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, फिर यानी कि बी, और फिर ज्ञात करेंगे यानी कि सी। अब देखो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी यानी कि 4, और बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी माइनस के 1। यहाँ से माइनस हटाओगे तो यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 1। अब यहाँ पर रखेंगे, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यानी कि सी की। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी माइनस सी अपॉन ए की वैल्यू हमारी क्या है यानी कि 4। देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो यहाँ पर रख देंगे यानी कि 4। अब ये बटे में कहां चले जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में। तो 4 एकम 4 कितना हो जाएगा माइनस के 4। तो सी की वैल्यू हो गया हमारी माइनस के 4। तो ए बी और सी हमारे क्या हुआ है यानी कि कोफिशिएंट। अब ज्ञात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। तो सबसे पहला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख लगे। ए की वैल्यू कितने है हमारी यानी कि 4 इंटू में कितना है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस के 1 इंटू में एक्स, और सी की वैल्यू होगा हमारी माइनस के 4। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 1 के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस के 4। अब ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि एक द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा यानी कि पी एक्स बराबर होगा 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4। ये हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन दिया हमें √2, 1/3। तो √2 होगा हमारा सम ऑफ जीरो यानी कि शून्यंकों का योगफल, और 1/3 क्या होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि शून्यंकों का गुणनफल। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होगा हमारा यानी कि माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होगा हमारा सी अपॉन ए।
यदि किसी की वैल्यू बेटे में होगी, जैसे कि यहाँ पर दिया 1/3 और इसका फॉर्मूला क्या दिया हमें C/A, तो यानी कि उसमें ए बी सी के मान ज्ञात करना उतना ही आसान रहेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हमें, तो ए की वैल्यू हमारी होगी 3 और सी की वैल्यू होगा हमारे यानी कि 1, तो जो ऊपर वाली होगी ऊपर में ऊपर वाले की वैल्यू और नीचे में नीचे वाले की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हो गया हमारी 3 और सी की वैल्यू हो गया हमारे 1। अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे माइनस यानी कि बी की वैल्यू, तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ए की वैल्यू हो गया हमारी यानी कि 3 और सी की वैल्यू क्या हो गया हमारी यानी कि 1। अब मुझे ज्ञात करने हैं यानी कि बी की वैल्यू, तो यहाँ पर रख लगे इसकी वैल्यू कितनी दी √2 बराबर माइनस बी, और ए की वैल्यू हमारी कितना है यानी कि 3, यानी कि ए की वैल्यू कितना है यानी कि 3। अब जो भाग में कहा जाएगी गुणा में, तो 3 की √2 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा 3√2 बराबर हो जाएगा माइनस के बी। अब यहाँ से माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा, तो बी की वैल्यू कितने आएगा हमारी माइनस के 3√2, तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस के 3√2। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यानी कि द्विघात बहुपद का, तो पी एक्स बराबर ax² प्लस के bx और प्लस के c। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू कितने हमारे यानी कि 3 × x², बी की वैल्यू कितने हैं माइनस के 3√2 इंटू में क्या आएगा x, और c की वैल्यू कितनी होगी हमारी प्लस के 1। अब ये हमारा इसका राइट आंसर है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद हो गया हमारी 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन दिया हमें 0, तो 0 किसकी वैल्यू होगी सम ऑफ जीरोज की, और √5 किसकी वैल्यू होगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांकों का योगफल क्या होगा हमारा माइनस के b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होगा यानी कि c/a। अब इन दोनों के बेटे में कोई भी नहीं है, तो इसके बेटे में भी 1 मान लगे और इसके बेटे में भी 1 मान लगे। अब यहाँ भी देखो, अब ये दोनों के बेटे में इसके बेटे में भी 1 होगा और इसके बेटे में भी 1 होगा, और दोनों की वैल्यू यानी कि 1 होगी, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी होगी कितनी यानी कि 1। तो यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू कितनी होगी हमारी यानी कि 1। अब जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी, अब जो अन्य की वैल्यू बची, तो यहाँ पर c की वैल्यू होगा हमारी √5 और b की वैल्यू होगी हमारे यानी कि 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितने आएगी यानी कि 1, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यानी कि 0, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी यानी कि √5, तो c की वैल्यू आएगी हमारी √5। अब लगाएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है हमारा पी एक्स बराबर ax² प्लस के bx प्लस के c। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख लगे यहाँ पे, अब a की वैल्यू कितने हमारे यानी कि 1 इंटू में कितना दिया x² प्लस b की वैल्यू क्या है 0 इंटू में क्या है x प्लस c की वैल्यू कितने हो गए हमारे √5। अब देखो 1 के x² में मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा यानी कि x², और 0 के x में मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा यानी कि 0, और प्लस के कितना हो जाएगा यानी कि √5। तो क्या बचेगा हमारा यानी कि x² प्लस के √5, ये हमारा यानी कि इसका राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th सवाल दिया हमें, तो इसमें दिया हमें 1,1, तो पहली वैल्यू होगा हमारी शून्यांकों का योगफल और सेकंड वैल्यू होगा हमारी शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योगफल इसका फॉर्मूला होगा हमारा माइनस के b/a, और शून्यांकों का गुणनफल c/ यानी कि a। अब इनके बेटे में कोई भी नहीं है, इसके बेटे में भी 1 ले लगे और इसके बेटे में भी 1 ले लगे। अब यहाँ पे एक बात तो कंफर्म होगी कि जो यहाँ पे a का मान है वो यहाँ पे भी a का मान वही है। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारी कितनी होगी 1, तो यहाँ भी a की वैल्यू कितने है यानी कि 1, जो दोनों जगह यानी कि समान होगी वही a की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू हमारी कितनी होगी यानी कि 1। जब यहाँ पे a की वैल्यू हमारी दोनों जगह समान है, बाकी बची किसकी वैल्यू b और c की। अब यहाँ पे b का मान कितना है माइनस के b है, अब ये माइनस यहाँ से हटाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस के 1, तो c की वैल्यू कितनी बची यानी कि 1। तो a की वैल्यू हो गई हमारी यानी कि 1, और b की वैल्यू यहाँ से माइनस हटाया तो यहाँ पर लग जाएगा, तो b की वैल्यू हो गया हमारी माइनस के 1 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी यानी कि 1। अब फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद का ax² प्लस के bx प्लस के c। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू कितने हमारे यानी कि 1 इंटू में कितना दिया x², b की वैल्यू कितनी होगी हमारी माइनस के 1 इंटू में कितना है x, और c की वैल्यू कितनी होगी यानी कि 1। अभी हो जाएगा 1 के x² में मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा यानी कि x², और -1 के x में मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि माइनस के x और प्लस के 1, ये इसका राइट आंसर है।
तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का यानी कि पांचवा और छठा सवाल यानी कि दोनों एक साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हमें माइनस के 1/4 और 1/4। तो पहली वैल्यू किसकी होगी हमारी सम ऑफ जीरोज और सेकंड वैल्यू होगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4 और अगली वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। अब सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होगा हमारा माइनस के बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमारा यानी कि सी अपॉन ए। अब सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए बी और सी के मान। अब देखो अब यहाँ पे ए का मान 4 है, यहाँ पे भी ए का मान कितना है यानी कि 4 है, दोनों जगह यानी कि सेम है। तो इसका मतलब है ए का मान यानी कि यदि दोनों जगह सेम है तो ए की वैल्यू यानी कि 4 होगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी यानी कि 4। अब बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कटेगा, बी की वैल्यू होगा हमारे यानी कि 1। तो सी की वैल्यू क्या बची यानी कि 1। अब लगाएंगे फॉर्मूला यानी कि पी एक्स बराबर ax² प्लस के bx प्लस के सी। अब यहाँ पे ए बी सी के मान रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4 इंटू x², बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे यानी कि 1 इंटू एक्स और सी की वैल्यू कितनी होगी यानी कि 1। तो 4 के x² में मल्टीप्लाई करेंगे 4x² प्लस के 1 के x में करेंगे यानी कि x और प्लस के 1। ये इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का छठा क्वेश्चन दिया हमें 4 और 1। तो पहला होगा हमारा सम ऑफ जीरोज बराबर होगा हमारा यानी कि 4। अगला होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा यानी कि 1। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा माइनस के बी अपॉन ए और इसका फॉर्मूला होगा हमारा सी अपॉन ए। अब इनके बेटे में कोई भी नहीं है तो दोनों के बेटे में मान लगे यानी कि 1। अब दोनों के बेटे में यानी कि 1 होगा यानी कि समान वैल्यू होगी। अब जो भी समान होगा यहाँ पे ए के समान है तो यहाँ भी 1 के समान है, तो ए की वैल्यू होगा हमारे यानी कि 1। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लग जाएगा बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे माइनस के 4 बची यानी कि सी की वैल्यू हो जाएगी यानी कि 1। तो यहाँ पे हमारी होगी ए की वैल्यू होगी हमारी कितनी यानी कि 1, बी की वैल्यू माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस का, तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4 और सी की वैल्यू हो जाएगी यानी कि 1। अब लगाएंगे फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद का ax² प्लस के bx और प्लस के सी। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू कितने है यानी कि 1 के x² में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा यानी कि x²। बी की वैल्यू कितने है माइनस के 4 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4x और सी की वैल्यू हो जाएगी यानी कि प्लस के 1। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि कंप्लीट होगा। इसमें यानी कि 6 क्वेश्चन दिए थे तो हमने यानी कि इसके सभी क्वेश्चन कर लिए। यदि आपको सभी क्वेश्चन यानी कि सभी क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।